बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ इत्मीनान पाने वाली रूह, अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल। तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। तू मेरे मुमताज बंदों में शामिल हो जा और मेरी बेहिश्त में दाखिल हो जा। आज पाकिस्तान के शहीद सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की तदफीन पूरे सरकारी और फौजी एजाज़ के साथ फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के इहाते में अमल में आ रही है। वही फैसल मस्जिद जो खादिम हरमैन शरीफैन के नाम से मुअन्नत है। वो दयार हरम जहाँ कल सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। खाने काबा और मस्जिद नबवी में उनकी गायबाना नमाज जनाजे की अदायगी वो सादत है जो नसीब नहीं होती ता न बख्शत खुदाए बख्शता। सदर ज़ियाउल हक शहीद रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस और बाबरकत महीने में उम्रे की अदायगी के लिए मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले जाते थे और दयार नबी में रोज़े रसूल पर हाज़िरी की सादत पाते थे। इस्लाम के इस सिपाही का जसद खाकी आज अपने आखिरी सफर पर रवाना हो रहा है। इस सफर में पाकिस्तान टेलीविजन सौती और बसरी तौर पर गाम बगाम आपको उस मंजिल तक शरीक रखेगा जो मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा की मंजिल है। इससे हमने तुम्हें खल्क किया, इसी में हमें तुम्हें लौटाया और फिर इसी से हम तुम्हें दोबारा उठाएंगे। इस सफर के मराहिल यूं है कि शहीद सदर का जसद खाकी आर्मी हाउस में अहले खानदान के आखिरी दीदार के बाद चकलाला एयरबेस ले जाया गया, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए ऐवान सदर में लाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरा। जसद खाकी को हेलीकॉप्टर से उतारकर तकरीम के मराहिल से गुजारकर दीदार के लिए ऐवान सदर के अंदर ले जाया जाएगा। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला। शहीद सदर के अहले खानदान जसद खाकी के साथ ही
की हेलीपैड से रवाना हुआ। ऐवान सदर के अमले की खवातीन सोगवार कतार में। से जुलूस शहीद सदर की मैयत के साथ फैसल मस्जिद के लिए रवाना हो रहा है। जसद खास की एम्बुलेंस में ऐवान सदर की तरफ बढ़ रहा है। एम्बुलेंस जिसमें जसद खाकी है ऐवान सदर के दरवाजे के नजदीक रखी।
को एम्बुलेंस से उतारा जा रहा है और ऐवान सदर के अंदर इसे ले जाया जा रहा है, जहां ऐवान सदर का अमला मरासिम तकरीम अमल में लाएगा। बाएं जानिब गार्ड्स कैवलरी का दस्ता होगा। नमनाक आंखें, अश्कबार आंखें। मरासिम तकरीम के बाद जसद खाकी को बाहर लाया जाएगा और इस रास्ते से अपनी आखिरी मंजिल की तरफ जसद खाकी रवाना हो जाएगा। नाज़रीन, ये वो सारा रास्ता है जहां से शहीद सदर की मैयत का जुलूस अपने आखिरी सफर पर इन राहों से होता हुआ गुजरेगा। जाए तदफीन के नजदीक जसद खाकी को ताबूत बरदार कांधों पर ले जाएंगे। आया मकाम सदर गुलाम इसा खान और दूसरे अमायदीन और गैर मुल्की शख्सियात यहाँ मौजूद होंगी। नमाज जनाजे की अदायगी अदा की जाएगी और जब जसद खाकी को अबदी आरामगाह में उतारा जाएगा तो 21 तोपों की सलामी दी जाएगी।
गाड़ी है जिस पर जसद खाकी को रखा जाएगा, एम्बुलेंस से बाहर कर। आखिरी रसूम में मैं गुजारिश कर रहा था कि मिट्टी दिए जाने के बाद फौजी सलामी दी जाएगी, मातमी बगल बजाए जाएंगे, फूल चढ़ाए जाएंगे और फातिहा होगी। नाजरीन, आज आर्मी हाउस में जो मरासिम अदा किए गए उन्हें हमने आपके लिए फिल्म बंद किया है और उसकी टेप हमें मौसूल हो गई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। नाज़रीन, आर्मी हाउस में अहले ख़ानदान और दूसरे लवाहिकीन और अमले के दूसरे अफराद का हुजूम सोबवार, आंखें अश्कबार हैं, दमनाक हैं। आर्मी हाउस में आखिरी मरासिम अदा किए जा रहे हैं। अजीज़ व क़ारिब हो,
ऐवान सदर से जसद खाकी अब अपनी आखिरी मंजिल की तरफ रवाना हो रहा है। ये वो एम्बुलेंस है जिसमें शहीद सदर का जसद खाकी रखा हुआ है। लोगों का हुजूम आखिरी दीदार के लिए। जुलूस ख़ियाबान क़ायद आज़म से होता हुआ शाहराह फैसल पहुंचेगा। ये मनाजिर अपने महबूब सदर से अवाम की वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत के अक्कास है। सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ शहीद एक इंतहाई रासिख़ुल अक़ीदा मुसलमान थे। इस्लाम की तरवीज व इशाअत और खिदमत उनकी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन था और उनकी हर सांस इसी नस्बुल ऐन के हुसूल के लिए वक़्फ़ थी। वो इस्लाम के सच्चे सिपाही थे।
शहीद सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की वफ़ात हसरत आयाफ पर पूरी कौम अश्कबार है। ईवाने सदर से जनाजा उठा और ख़ियाबान क़ायद आज़म से होता हुआ शाहराह फैसल की तरफ जाएगा। लोगों के जज्बात देखने से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्हें ज़बान या अल्फाज बयान नहीं कर सकते। वो गरीब, मोहताज और बेवाएं कि जिनकी शहीद सदर इमदाद फरमाया करते थे, उनकी मुश्किलात और उनके मसाइल को हल करते थे, आज वो सब अपने आप को बेसहारा और बेआसरा समझते हुए रोते और अश्क बहाते हुए नजर आते हैं। ये ख़ियाबान क़ायद आज़म जहाँ से इस वक्त शहीद सदर का जनाजा गुजर रहा है, उन्होंने जिस तरह इखलास और तनदेही के साथ अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात का सामना करते हुए हिम्मत और जुर्रत के साथ पाकिस्तानी कौम की रहनुमाई फरमाई और मुश्किल से मुश्किल वक्त में, नाजुक से नाजुक लम्हात में कौम की रहनुमाई की, वो हमेशा याद रहेगी। शहीद सदर को अल्लाह ताला ने जो कायदाना सलाहियतें बख्शी थीं, वो बेपनाह और बेहद थीं। वो अनथक मेहनत के कायल थे। ये काफ़िले हैं मोहब्बत के, अक़ीदत के। ये मुहाजिरीन अफ़गानिस्तान जो शहीद सदर के तुफ़ैल यहाँ उनको पनाह मिली, आज वो भी अपने आप को बेसहारा और यतीम महसूस करने लगे हैं। हकीकत ये है कि शहीद सदर का जो खिदमत का तवील सिलसिला है, उसे बाद में ही आने वाले मुअर्रिख पहचान सकेंगे। अक़ीदत व मोहब्बत के जज्बात से मग़लूब अवाम का जोश व खरोश अपने जुदा होने वाले शहीद लीडर के साथ इंतहाई गहरी मोहब्बत और अक़ीदत को ज़ाहिर करता है। शहीद सदर का जनाजा ख़ियाबान क़ायद आज़म से होते हुए शाहराह फैसल पर पहुंचा। फैसल शहीद चौक पर पहुंचकर मैयत को गाड़ी से उतार करके तोप गाड़ी पर रखा जाएगा और वहां से शहीद कायद और सिपा सालार के जानिसार सिपाही उसे खींचकर शाह फैसल मस्जिद के सहन की तरफ ले चलेंगे, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा, जहां उनकी आखिरी आरामगाह बनाई गई है। साहिब इक़्तिदार को अगर अल्लाह ताला तवाज़ु और इनकिसारी और खिदमत का जज्बा दे, तो अल्लाह की मखलूक इंसान शुक्रगुजार और एहसानमंद मखलूक है जो कभी नहीं भूल सकती।
और इसका इजहार इसी शक्ल में हुआ करता है। ये रवां दवां जोश व खरोश के साथ जनाजे में शिरकत के लिए बढ़ने वाले अहले ईमान अपने शहीद और महबूब कायद से जो लगाव और ताल्लुक़ रखते हैं उसी का इजहार है। ऐसे मौके पर ट्रैफिक का कंट्रोल और आमद व रफ्त में नज़्म व ज़ब्त पैदा करना भी एक मसला होता है, जिसे इंतज़ामिया ने ahsan तरीक़ से निभाया है। लेकिन इसके बावजूद जोश व खरोश अहले ईमान का अपने महबूब कायद और शहीद सदर के लिए उनकी अक़ीदत का इजहार। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर ममलकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ के शानदार बावक़ार सफ़र आखिरत का एक अहम मोड़ सदर ममलकत का जस्द खाकी शाहराह कायद आज़म से उस मोड़ पर पहुँच गया है जहाँ से उन्हें शाहराह फैसल से फैसल मस्जिद तक फ़ौजी एजाज़ के साथ ले जाया जाएगा। काश के मरहूम ज़ियाउल हक़ देख सकते कि उनकी वो कौम जिसने उनका हमेशा वालहाना इस्तक़बाल किया था आज भी उनका वालहाना इस्तक़बाल कर रही है। लेकिन आज लाखों पाकिस्तानी जो वतन अजीज़ पाकिस्तान के गोशे गोशे से आए हैं, रास्ते के दोनों तरफ सोगवार और अश्कबार खड़े हैं और हज़ारों उनके हमवतन उनके जनाजे के साथ साथ इस चिलचिलाती हुई धूप और गर्मी में कलमा शहादत का विर्द करते हुए उनका साथ दे रहे हैं। जो भी ख़याबान कायद आज़म, जिसे मैं शाहराह कायद आज़म कहूँगा, आएगा तो उसके सफ़र में यह अहम और फैसला कुन मोड़ ज़रूर आएगा। इस मोड़ से शाहराह फैसल शुरू होती है जो चाहने वालों को और चलने वालों को खाना खुदा तक ले जाती है। नौ उम्र ज़ियाउल हक़ ने जब वो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली के